हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है प्राइस का पोस्टमार्टम। तो दोस्तों इस नई सीरीज़ में हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, जो भी मार्केट में प्राइस एक्शन हुआ है, ठीक है, डेली का जो भी प्राइस एक्शन हुआ है, जैसे कि अगर आप देखेंगे निफ्टी का ये प्राइस एक्शन है यहाँ से यहाँ तक का, ओके। और अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी का ये प्राइस एक्शन है, और अगर आप देखेंगे फिन निफ्टी का, ठीक है, तो इन तीनों इंडेक्स को हम लेके चलेंगे। तो जैसे कि आज का ये प्राइजेक्शन है, तो इसमें बेस्ट एंट्री का लेवल या पॉइंट क्या हो सकता था हमारा, और कहाँ पर हमें थोड़ा सा रुक जाना था मार्केट के अंदर जहाँ से हम ट्रैप से बच सकते थे, या फिर क्या हमारी मिस्टेक्स हमने की, ओके, मे भी शायद आपने नहीं की हो, बट क्या मिस्टेक मोस्टली होती है हमारे प्राइजेक्शन के टाइम पे, वो सारी साइकोलॉजी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा एपिसोड 1 है दोस्तों। तो अगर अच्छा लगे आपको तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, जिससे इस सीरीज़ को हम कंटिन्यूसली कर सकें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर हम देखें दोस्तों, तो आज का जो बेसिकली सबसे हार्ड जो प्राइजेक्शन था, ठीक है, नॉट इजी टू ट्रेड, वो था अपना बैंक निफ्टी का यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा मार्केट बाय ऑन डिप देख के ऊपर की तरफ चला गया, ओके। और फिर निफ्टी में भी ठीक ठाक था, लेकिन बैंक निफ्टी में ठीक नहीं था दोस्तों, ठीक है। तो इस पर डिस्कशन करेंगे क्योंकि यहाँ पर इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हुए होंगे आज ट्रेडर्स के, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओके, तो बैंक निफ्टी का ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम में चार्ट है, ओके। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, कैंडल टू कैंडल डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या था, अपना क्लोजिंग था, एक मिनट, ओके दोस्तों। तो हमारा मार्केट यहाँ पे क्लोज था, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमने एनालिसिस किया था और कल बताया था बहुत ही सिंपल मार्केट रह सकता है। सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों हमने एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा रखी थी, ठीक है। वी होप दोस्तों मोस्टली जो भी ट्रेडर्स हैं, जो भी आपका एनालिसिस है, उसमें आपने ये ट्रेंड लाइन ज़रूर मार्क की होगी, ओके। तो इस ट्रेंड लाइन को मार्क कर लिया हमने, यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, ओके। तो बेसिकली दोस्तों अब हम प्ले करते हैं, ठीक है, और कैंडल टू कैंडल देखेंगे कहाँ पर हमारी साइकोलॉजी कैसे बिल्ड होती है और कहाँ पे हम अपनी मिस्टेक्स करते हैं, या फिर एक अच्छी एंट्री हो सकती थी हमारी। तो बैंक निफ्टी में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में पहले बात करेंगे। तो दोस्तों पहली 15 मिनट की कैंडल, पहली ही कैंडल ये आ गई थी यहाँ पे, और इसने बहुत ही बड़ी कैंडल, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मार्केट डाउन साइड आया था, ये ट्रेंड लाइन आ रही है, तो हमें बेसिकली वेट करना चाहिए था। रीटेस्ट होकर अगर एंट्री देता है यहाँ पे ऊपर की तरफ, तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती, और यहाँ पे हम कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। तो डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर वेट किया होगा रीटेस्ट का, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसकी नेक्स्ट कैंडल देखेंगे। तो मार्केट ने दोस्तों यहाँ पे क्या किया है नेक्स्ट कैंडल में, ये देखिए नेक्स्ट कैंडल ऊपर की तरफ, बट अभी भी इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो इसका ब्रेक मिनट, बट अगर आप देखेंगे यहाँ पे अभी तक इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है। जो हमारी पहली वाली कैंडल है दोस्तों, इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ था। नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। यस, तो नेक्स्ट कैंडल में दोस्तों यहाँ पर हो गया है ब्रेकआउट, ओके। अब इसमें करें क्या दोस्तों, देखिए आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, और बहुत सारे आप में से लोग होंगे जो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं दोस्तों। तो देखिए अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया दोस्तों, तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो रिस्की तो था ट्रेड ये, क्योंकि अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगा के देखें, या फिर दोस्तों यहाँ पे जो ट्रेड लेने की सोच रहे होंगे, उनका डेफिनेटली टारगेट का लेवल तो यही होगा, जो कि अपना 43,284 है, ठीक है। अगर कोई यहाँ एंट्री लेगा दोस्तों, तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो स्विंग है दोस्तों, ये हमारा टारगेट का लेवल बनेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर आ गया मार्केट, ओके। तो यहाँ पर तो कोई एंट्री ही नहीं है, क्योंकि मार्केट में पहला टारगेट का लेवल आ चुका है। लेकिन फिर भी दोस्तों क्या लगता है हमें कि मार्केट शायद बहुत फास्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर यहाँ पे एंट्री बनती, तो एंट्री थी आपकी इस लेवल पे, ठीक है, एंट्री 1 इस लेवल पे, इस कैंडल के लो का एसएल लगा के, ओके। तो यहाँ पर अगर आपने एंट्री ली दोस्तों, तो ठीक थी, ओके। अगर आप ये सोच रहे थे कि और मार्केट ऊपर जा सकता है, सपोज आपने इस टारगेट के लिए एंट्री ले ली, जो कि आपका 43,600, क्योंकि अगर आप देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ से यहाँ तक ही इसका नेक्स्ट टारगेट का लेवल है। जो यहाँ पर एंट्री लेंगे, डेफिनेटली उन्होंने टारगेट यहाँ का रखा होगा, या फिर अगर ओ आई डेटा के अकॉर्डिंग टारगेट रखा होगा तो 43,500 का रखा होगा, ठीक है, क्योंकि 43,500 आप आज सबसे हाईएस्ट ओ आई डेटा था। तो यहाँ पे आपने एंट्री ली। अब आपको इसमें कुछ भी नहीं करना था दोस्तों, एस एल मार्क कर दिया आपने, कॉल साइड की एंट्री ले ली। अब आपको बैठना था, क्या करना था, एस एल हिट हुआ तो निकलना था, और अपना टारगेट आया तो बुक करके बाहर निकलना था, ठीक है। बट इसके बाद मार्केट ने किया क्या, ये अब हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कैंडल देखेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट कैंडल आई यहाँ पे कैसी,
रेड कैंडल। ओके, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे इसको हटा देंगे हम। ये तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ओके, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपका एंट्री क्लोज। ओके, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग दोस्तों ऐसे भी होंगे आप में से जिन्होंने गाइस यहाँ पे मार्क किया होगा एक ट्रेंड लाइन, और यहाँ पे उनको ये दिखा होगा फेक ब्रेकआउट। और अगर आप कैंडल देखेंगे तो कौन सी है यहाँ पे, बेयरिश एनगल्फ की कैंडल है, तो बहुत ही अच्छी नेगेटिव की कैंडल है। यहाँ से ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है, तो आपने पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया होगा। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हमेशा हम गलत नहीं होते, कभी कभी मार्केट भी ऐसा चलता है जो मतलब आप समझ लो एक तरीके से मार्केट गलत था। ठीक है, आप अपने आप को दोष ना दें हर बार। ठीक है, कभी कभी मार्केट बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो उसमें अपने आप को दोष नहीं देना है। तो आज बैंक निफ्टी का मार्केट कुछ ऐसा ही था दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हुआ, जिसने भी पुट साइड का, क्योंकि कुछ लोगों का व्यू होगा कॉल साइड में, ओके, और कुछ लोगों का व्यू होगा पुट साइड का, क्योंकि यहाँ पे अगर इस टोटल इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर मार्क करेंगे तो यहाँ से जो भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेके चल रहे थे, यहाँ से डेफिनेटली दोस्तों मार्केट में पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ होगा इस लेवल से। ठीक है, अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखें, एक मिनट लगा के दिखाते हैं आपको। यस, तो ये अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है, मान लेते हैं आपने यहाँ से मार्क किया फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो डेफिनेटली कितना लेवल आ रहा है यहाँ पे 60%। ठीक है, 61% से मार्केट ऊपर गया, रिजेक्शन हुआ, नीचे क्लोज हुई कैंडल। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ से मार्केट में एंट्री हुई होगी पुट साइड की, आपने एंट्री ले ली, गुड। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या था, स्टॉप लॉस था इसी कैंडल का हाई। एक मिनट थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं दोस्तों। स्टॉप लॉस क्या था पुट साइड के लिए, इसी कैंडल का हाई आपका एसएल था, लेके बैठ गया एंट्री। अब इसमें टारगेट का लेवल आपका क्या होता, ये ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आप टारगेट का लेवल रख सकते थे, बट मार्केट ने नेक्स्ट क्या किया, अब हम वो देखेंगे। यहाँ पे कॉल साइड का एक ट्रेड आपका क्या हो चुका है, फेल हो चुका है, कॉल साइड के व्यू वाले जिनका भी व्यू था कॉल साइड में। अब हम नेक्स्ट कैंडल देखेंगे। नेक्स्ट कैंडल बनी दोस्तों यहाँ पे ग्रीन। ओके, 2-3 कैंडल आ गई हैं, तो अगर आप देखेंगे नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे क्या बनी, ग्रीन। अब अगर इस कैंडल को देखें तो ये है हमारी बुलिश पियर्सिंग की कैंडल। ठीक है, बुलिश पियर्सिंग दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे भी काफ़ी ट्रेड एग्जीक्यूट हुए होंगे, क्योंकि अगर हम प्राइस एक्शन देखें 15 मिनट में तो बढ़िया था दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। जिसने भी यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया, गुड, ओके, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, तो कॉल साइड का हमारे यहाँ पे ट्रेड हो गया एग्जीक्यूट दोबारा से, और इसी पैटर्न का लो, ये जो हमारा बुलिश पियर्सिंग की कैंडल है, इसी पैटर्न का लो हमारा हो गया एसएल। अब आप ट्रेड लेकर बैठ गए। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, जिसने पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, यहाँ पे इस कैंडल पे उसका एसएल हिट हुआ। ठीक है, यहाँ पे पुट साइड वाले का लॉस हो गया। अब देखिए, अब आपको क्या करना था यहाँ पे, देखिए जो भी कॉल साइड के जिसने यहाँ पर एंट्री ले ली, ओके, गुड, नो प्रॉब्लम। कॉल साइड की अगर आपने एंट्री ले लिया यहाँ पे, क्योंकि 2 एंट्री हो सकती है, देखिए एक तो यहाँ पे एंट्री हो गई या एक एंट्री हो सकती थी, ये जो कॉल साइड की कैंडल थी इसका ब्रेकआउट होने के बाद, या फिर कैंडल अगर इसके ऊपर सस्टेन होती तो एंट्री हो सकती थी। ठीक है, अभी हमने क्या हुआ, पुट साइड की एंट्री से निकल गए, कॉल साइड वाले जो थे उन्होंने एंट्री ले ली होगी यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से नेक्स्ट कैंडल रेड, नो प्रॉब्लम, आपका एसएल लगा हुआ है कॉल साइड का। ओके, नेक्स्ट कैंडल रेड, नो प्रॉब्लम, एसएल अभी भी हिट नहीं हुआ होगा। ओके, ग्रीन कैंडल, गुड, यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ गई। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे और ग्रीन कैंडल आ गई दोस्तों, तो आपके फेवर में, मतलब कॉल साइड वालों के फेवर में मार्केट चल रहा था। ओके, नेक्स्ट रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, गुड। तो दोस्तों आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको एक ट्रेंड लाइन मिल जाती है यहाँ पे, कि मार्केट यहाँ पे ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो जिनका भी एसएल यहाँ पे था दोस्तों, वो अपना एसएल ट्रेल करके क्या कर सकते थे, यहाँ कर सकते थे, क्योंकि मार्केट भले ही बहुत अच्छा मूवमेंट नहीं दे रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ चल रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे हायर लोज बना रहा है। ठीक है, हायर लोज बना रहा था यहाँ पे दोस्तों। ओके, एक बार इसको डिलीट करके, यस, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे, एक मिनट, यस। तो अगर आप देखेंगे क्या, हायर लो, तो आपको क्या करना था, एसएल अपना ट्रेल करके यहाँ कर देना था। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हुआ मार्केट में। यस, रेड कैंडल, ठीक है, आपका एसएल अभी भी हिट नहीं हुआ है। ओके, तो लेट्स सी, देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो रेड कैंडल आई दोस्तों, इसने आपका एसएल हिट कर दिया होगा यहाँ पे। ये देखिए, ये जो रेड कैंडल आई यहाँ पे एसएल हिट, तो मतलब जो कॉल साइड के थे उनका एसएल फिर से हिट हो गया, तो मतलब 2 एसएल। अगर हम देखें कॉल साइड में दोस्तों अपने 2 एसएल हिट हुए, तो यहाँ पे अब आपको क्या करना था, अब आपको यहाँ पे रुक जाना था। और बेसिकली क्योंकि आपके पास एक ट्रेंड लाइन आ गई और आपको दिख रहा है यहाँ पे कि मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है इस ट्रेंड लाइन का, इस एरिया का। ठीक है, अब आपको क्या करना था, आपको वेट करना था।
कि मार्केट दोस्तों, और अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे क्या था, रिजेक्शन ले रहा था। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी कॉल साइड की क्या थी, आपको वेट करना था इसके ऊपर ब्रेकआउट होने का। ऐसा कुछ आप कर सकते थे, ठीक है। इसका ब्रेकआउट ऊपर होता तो आप कॉल साइड का ट्रेड ले सकते थे। और इसके साथ साथ दोस्तों ये एक चीज़ और हो सकती थी, यहाँ पे ऐसे ना मार्क करके, देखिए यहाँ पे ये भी मार्क किया जा सकता था ऐसे करके। ओके, एक मिनट डार्क कर लेंगे इसको। यस, ऐसे करके देखो, हम कैंडल टू कैंडल इसलिए चल रहे हैं दोस्तों क्योंकि पूरा पैटर्न बन जाता है ना, तो कहना बहुत इजी होता है मार्केट साइडवेज था, बट हम कैंडल टू कैंडल आपको बता रहे हैं जिससे आप कनेक्ट कर पाओ कि कहाँ पर आपने मिस्टेक की है या कहाँ पर आप बिल्कुल राइट थे। ओके, और अगर आपने दोस्तों यहाँ पे जैसे हम समझा रहे हैं कुछ आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना आपने प्रॉफिट कहाँ पे किया है या फिर आपके लॉसेस हुए, ठीक है। ये सब यहाँ पे अभी और डिस्कस करेंगे दोस्तों। देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे जब आपको एरिया मिल गया कि यहाँ पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो देखिए यहाँ पे अब कॉल साइड का कोई भी ट्रेड नहीं है। अगर हम सपोर्ट लेवल पे देखें तो कॉल साइड का अभी तक कोई भी ट्रेड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यस, तो फिर से ग्रीन कैंडल, कोई बहुत अच्छा यहाँ पर कैंडल इसका पैटर्न नहीं है। अब देखिए कैंडल का पैटर्न कहाँ आया, इस यहाँ पे दोस्तों। देखिए ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पे पैटर्न आया हमारा एक अच्छा कैंडल का, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ट्रेडर्स यहाँ पे ये पैटर्न बना के बैठे थे उनको तो पता चल गया होगा कि मार्केट चल रहा है इस रेंज के अंदर, तो हमें यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड नहीं लेना है। ओके, बट यहाँ पे कुछ ट्रेडर ऐसे होंगे दोस्तों जिन्होंने यहाँ पे मार्क किया होगा ये ट्रेंड लाइन और यहाँ पे ये मार्क किया होगा, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। गुड, नो प्रॉब्लम दोस्तों, ये भी यहाँ पे एक अच्छा ही पैटर्न था, ट्रायंगल पैटर्न। ओके, जो कि हुआ फेल यहाँ पे। तो अगर आपने इस कैंडल के अकॉर्डिंग इसके ब्रेकआउट पे एंट्री ली तो इसको हम कह सकते हैं थोड़ा सा जल्दी एंट्री थी, क्योंकि कभी भी दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट ऊपर आया, ये यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा था मार्केट, ठीक है, और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। तो हमें यहाँ पे क्या करना था, आपने एसएल, इसका एसएल लगा के एंट्री ले ली होगी लो का, बट हमें क्या करना था, ये देखेंगे यहाँ पे क्या था, रिजेक्शन का एरिया। तो दोस्तों हमेशा ऐसे एरिया पे हमें क्या करना था, रीटेस्ट का वेट करना था और फिर हमें यहाँ पे एंट्री लेनी थी कॉल साइड की। अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली थी कॉल साइड की गुड रीटेस्ट के बाद, और अगर आपने नहीं ली थी दोस्तों तो आप में से जिसने भी यहाँ पर एंट्री ली थी क्विक इस कैंडल के साथ, इस ग्रीन कैंडल के साथ दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपका ये एसएल हिट हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यस, ये देखिए, तो दोस्तों यहाँ पे अगली ही कैंडल ने क्या किया, आपका एसएल हिट किया इस ग्रीन कैंडल का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई कॉल साइड वाले ट्रेडर्स से, उन्होंने यहाँ पे जब आपको दिख रहा था कि यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है दोस्तों, तो आपको एक रीटेस्ट का वेट करना चाहिए था, नहीं वेट किया तो आपकी एक ये मिस्टेक थी यहाँ पे, ठीक है। इसको नोट कर लो, कभी भी यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन ले रहा है तो उसके ऊपर रीटेस्ट का वेट हमें करना ही है। मार्केट बहुत फास्ट मूव हो रहा है, आप रिस्क ले सकते हैं डेफिनेटली, उससे कोई नहीं रोक सकता, बट एक स्टडी यही कहती है कि रीटेस्ट होने दें यहाँ पे, उसके बाद आपको एंट्री लेनी थी, ठीक है। तो ये एक मिस्टेक थी। अभी तक टोटल प्राइस एक्शन में दोस्तों हमने कहीं पे भी नहीं बोला कि मिस्टेक कहाँ पे थी, बट यहाँ पे मिस्टेक थी जिसने यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अभी टाइम हो चुका है, क्या ये टैंक कैंडल कितने बजे आई है, ये कैंडल आई है दोस्तों 2:15 पे कैंडल आई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यस, फिर से ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखो यहाँ पे अब क्या हो सकती है, स्कैल्पिंग हो सकती है। आपको दिख रहा है कि मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, ये रेड कैंडल यहाँ पे क्या बनी, एक हैमर बना है यहाँ पे, ठीक है। क्या बना है, एक हैमर। तो इसी के लो का ऐसा लगा के ट्राई कर सकते हैं, बेसिकली इसे ट्राई करना ही बोलेंगे, क्योंकि रिस्क तो दोस्तों होता है। जब भी एक जोन आपको मिल जाएगा या रेंज मिल जाएगी, इसके अंदर अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको एक रिस्क होता है। तो जिसने भी यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड लिया, कोई बात नहीं, आपने रिस्क लिया है, अच्छी बात है। अदरवाइज ऐसी रेंज के अंदर हमें क्या करना चाहिए, अगर आप देखेंगे इंक्लाइन एक रेंज है दोस्तों, हमें वेट करना चाहिए, इसके नीचे रीटेस्ट होकर सस्टेन होगा तो पुट साइड जाएंगे, और इन केस अगर ऊपर भी सस्टेन होता है तो रीटेस्ट होकर सस्टेन हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, तब हम कॉल साइड जाएंगे। ये आपकी इसमें ट्रेडिंग स्टाइल होना चाहिए। और अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो बॉटम पे बाय कर सकते हैं और टॉप पर जब आए तो आप पुट बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी लेके आप चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिन्होंने बॉटम पे बाय किया दोस्तों, यहाँ पे इस हैमर कैंडल के साथ, देखते हैं उनको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या नहीं। यस, ये देखिए नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड आ गई, बट यहाँ पे एवरीथिंग, यहाँ पे एसएल, ओके, तो एसएल यहाँ पे भी हिट हुआ दोस्तों आपका,
ठीक है, ये देखेंगे अगर आप तो एस एल यहाँ पे फिर से हिट हुआ, इस हैमर का मार्केट ने फिर से ऐसे ले लिया। तो डेफिनेटली दोस्तों कभी भी आप रेंज के अंदर अगर एंट्री ले रहे हैं, ऐसे सपोर्ट जोन पे कभी मार्केट रेंज के अंदर चल रहा है और आप एंट्री ले रहे हैं, तो आप मान के चलें कि वो जो एंट्री में आपका गाइस प्रॉफिट होने के चांसेस हैं 50-50 हैं। 50% प्रॉफिट के चांसेस हैं, 50% लॉस के चांसेस हैं, हमेशा ये लेकर चलें। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर हम देखेंगे ये कैंडल, तो ये कैंडल दोस्तों हमारी बनी थी यहाँ पे 3 बजे एग्जैक्टली। तो जब भी 3 बज जाता है दोस्तों और यहाँ पे कोई रेंज अगर ऐसी बनी हुई है, तो आपको क्या करना चाहिए, रुक जाना चाहिए ट्रेडिंग से। अगर आपका लॉस हुआ है तो भी आप रुक जाइए, प्रॉफिट हुआ है तो भी रुक जाइए, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट क्लोज होने में 30 मिनट रह गए हैं। और अगर आप फंस गए, ठीक है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं दोस्तों और अगर आप फंस गए यहाँ पे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती या तो इसको कैरी करोगे आप, ठीक है, या फिर इसको एग्जिट करोगे आप, ओके, लॉस से। ओके, तो आपको क्या करना चाहिए, 3 बजे के बाद एंट्री नहीं लेना चाहिए कभी। अगर ऐसी सिचुएशन में है मार्केट तो उसको इग्नोर कर दीजिए। ओके, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने दोस्तों बहुत अच्छा मूवमेंट दिया नहीं है, ये देखिए, और यहाँ पे मार्केट क्लोज। तो सबसे यहाँ पे क्या करना था, ये तो बहुत हमने सिंपली यहाँ पे डिस्कस कर लिया कहाँ पर आपकी एंट्री थी। अब दोस्तों क्या करते हैं ना लोग, देखो हमने कितनी एंट्री ली, कॉल साइड के हमारे 2 एसएल हिट हुए, 1 एसएल दोस्तों यहाँ पे हिट हुआ, 3 एसएल हिट हुए हैं। ये 3 ही एंट्री थी कॉल साइड की बेसिकली प्रॉपर। ठीक है, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग दोस्तों। अगर आप 5 मिनट में करते हैं, अच्छा उससे पहले अगर हम पुट साइड का देखें, तो पुट साइड के दोस्तों यहाँ पर एक ये एंट्री थी। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसी का लो के ब्रेकडाउन के बाद हमें एंट्री लेनी थी पुट साइड की। ठीक है, जब एसएल हमारा हिट हो गया यहाँ पे, तो हमें एंट्री कब लेनी थी, जब इसका लो टूटता। तो अगर आप यहाँ पे हर जगह पे, जैसे ही कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, हर जगह पे अगर आप पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे थे दोस्तों, तो यहाँ पर आप संभल जाइए। ठीक है, अपनी स्टडी को प्रॉपर फॉलो कीजिए, इमोशन से थोड़ा दूर रहिए। ठीक है, कभी कभी दोस्तों हमारे लॉस हो जाते हैं ना ज़्यादा, तो हम ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर कॉल साइड के दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो 2-3 ही हमारे ट्रेड मिले थे हमें। ओके, और इसके बाद अगर हम पुट साइड देखें दोस्तों यहाँ पे, तो पुट साइड हमने डिस्कशन कर लिया कि एटलीस्ट इस लो का ब्रेकडाउन होता या फिर ये जो ट्रेंड लाइन हमारी आ रही है इसके नीचे रीटेस्ट होकर सस्टेन होता, तो पुट साइड का ट्रेड हमें मिल सकता था। कॉल साइड में दोस्तों बहुत ही सिंपल, यहाँ पे जब इसका देखिए यहाँ तक तो बिल्कुल ट्रेड था ही नहीं, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग ही नहीं दे रहा था। बट यहाँ पे जब क्लोज हुआ इसके ऊपर, तो आपने एंट्री ली, आपका ऐसे हिट हो गया, शांत होके बैठ जाइए अब, क्योंकि आपको अब जो एंट्री लेनी है वो लेनी है इस प्रॉपर इसके ऊपर। और पहली बात तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे जब मार्केट घूमा, तो आपको अपडेट करना है अपना पैटर्न जो आपने बना रखा है। ठीक है, उसको आपको ऐसे करके अपडेट कर देना है। और आपने देखा यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, मतलब इंक्लाइन चैनल में चल रहा है। तो अब तो मैं कॉल साइड का ट्रेड तभी लूँगा, या तो मार्केट रीटेस्ट होकर यहाँ से रिवर्स हो तो कॉल साइड का ट्रेड बनेगा, या फिर बहुत फास्ट अगर मार्केट चल रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके कैंडल के ऊपर अगर सस्टेन होता है मार्केट, तो इसी के लो का ऐसा लगा के, जो कैंडल इसका ब्रेकआउट करेगी उसका लो का ऐसे लगा के कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल सिनेरियो था 15 मिनट का। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे दोस्तों जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ट्रेड करते होंगे, तो चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं वहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों। ये देखिए, इसमें तो और साइडवेज एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक सा दिख रहा है। तो यहाँ पे तो सेम सिनेरियो रहेगा, ठीक है, बट यहाँ पे आपकी एक कॉल साइड की एंट्री बढ़ सकती थी। देखिए यहाँ पे कैसे बढ़ सकती थी, देखिए पहली कैंडल बनी, तो पहली कैंडल पे तो मतलब ही नहीं है ट्रेड लेने का, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन आ रही है हमारी, मार्केट में भी शायद यहाँ से नीचे घूम जाता। ठीक है, सबके दिल में ये डर होता है। ओके, अब यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ दोस्तों इस कैंडल का, तो यहाँ पे दो पॉइंट है गाइस। ठीक है, पहला क्या है, आप इसी कैंडल का लो का ऐसा लगा के कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर लें, या फिर आप रीटेस्ट का वेट कर लें। तो देखिए जो रीटेस्ट का वेट कर रहा था उनको तो एंट्री मिली ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो उनको कॉल साइड की एंट्री दोस्तों मिली ही नहीं। बट जो रिस्क ले सकते थे उन्होंने देखा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, इसके लो का ऐसा लगा के अगर आपने एंट्री लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो रीटेस्ट का वेट नहीं करना चाहते, वो सोचते हैं ठीक है अगर ऐसा हिट होगा तो हो जाएगा। तो अगर आप इनमें से आते हैं, ओके, तो कमेंट करके बताइए अगर आपने इस कैंडल पे एंट्री ली थी। और दोस्तों पहली कैंडल का ब्रेकआउट भी हुआ था यहाँ पे, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, प्राइस एक्शन की बात चल रही है, ब्रेकआउट भी हुआ था, तो इस कैंडल के लो का ऐसे ला के आप एंट्री ले सकते थे। यहाँ पे ट्रेड में एंट्री ली दोस्तों आपने। अब आपको क्या करना था, यहाँ पे जब आपका ये टारगेट आ गया, डेफिनेटली ये आपका T1 टारगेट होगा, ये आ गया, आपको एग्जिट कर देना था।
ठीक है, अगर आपने एग्जिट कर दिया, प्रॉफिट किया है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और नहीं किया था दोस्तों तो डेफिनेटली आपने स्टॉप लॉस टू टेल किया ही होगा, तब भी नहीं किया है तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट में निकले होंगे। बट अगर आपके मन में लालच आ गया होगा, ठीक है यहाँ से नेगेटिव पैटर्न बना है, अब पुट साइड का खेलूंगा मैं, अब मार्केट गिरेगा पुट साइड दोस्तों, तो आपका डेफिनेटली लॉस होगा। जितना प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक आपने प्रॉफिट किया होगा ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से यहाँ तक के ट्रेड में दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक के प्राइस एक्शन में आपने ये प्रॉफिट या तो पूरा गवा दिया होगा, या फिर आप हो सकता है लॉस में भी आ गए हों, ठीक है, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे आप निकले हो। तो क्या सिचुएशन दोस्तों आपके साथ आज हुई है, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये हमारा पहला एपिसोड था, अगर आपको ये अच्छा लगा है दोस्तों तो कमेंट करके ज़रूर बताना, कुछ सीखने मिला है जिससे हम ये कंटिन्यू सीरीज़ कर सकें। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और आपको मार्केट एनालिसिस की वीडियो भी मिल जाएगी दोस्तों आज की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।